हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन की कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन एज ए कंसेप्ट है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। अक्सर क्वेरीज आती हैं कि ब्लाइंडफोल्ड रीडिंग पॉसिबल है क्या, ये कहीं स्कैम तो नहीं है, क्या बच्चों को वाकई ही इसमें बेनिफिट होता है, क्या इसके थ्रू हमारी कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव होती है, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। तो इस वीडियो में हम ये सारे ही क्वेरीज जो आपकी हैं ये सबको एड्रेस भी करेंगे और आपको बताएंगे भी कि किस तरह से आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन को यूज कर सकते हैं बच्चों की कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव करने के लिए। मिड ब्रेन एक्टिवेशन एक एक्सरसाइज बेस्ड सिस्टम है जिसके थ्रू हम लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का फोकस और कंसंट्रेशन इंप्रूव करते हैं। हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन में दो पार्ट्स हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन जो है वो राइट पार्ट ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है और जो राइट ब्रेन है वो लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। अब अगर मैं चाहूं कि मेरे ये दोनों पार्ट्स ब्रेन के साइमल्टेनियसली वर्क करें तो यस डेफिनेटली ये वर्क तो कर रहे हैं, तभी मैं मेरे बॉडी के दोनों पार्ट्स चल पा रहे हैं, आप देख रहे हैं दोनों हाथ चल रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि दोनों पार्ट्स ब्रेन के फोकस और कंसंट्रेट भी करें तो जनरली क्या होता है कि ये दोनों एक ही टाइम पर फोकस या कंसंट्रेट नहीं कर पाते। जस्ट एज एन एग्जांपल, अगर मैं अपने दोनों हाथ को बाहर की तरफ मूव करूं तो ये इजीली पॉसिबल है, दोनों को अंदर की तरफ मूव करना चाहूं ये भी इजीली पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं कहूं मेरा राइट हैंड बाहर की तरफ मूव करे और मेरा लेफ्ट हैंड अंदर की तरफ मूव करे और साथ ही साथ देखिएगा कैसे मैं कर रहा हूं, ये देखिए एक हाथ बाहर को और एक हाथ अंदर को, तो जनरली जिस इंसान ने मिड ब्रेन एक्टिवेशन की वर्कशॉप नहीं अटेंड की है उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता जिस तरह से मैंने आपको करके दिखाया। पर हम क्या करते हैं थ्रू मिड ब्रेन एक्टिवेशन, ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस ब्रेन की कंसंट्रेशन पावर इतनी इंप्रूव कर देते हैं कि हम अपने दोनों हाथों से डिफरेंट हैंड से डिफरेंट एक्टिविटीज कर सके। जिस तरह से आपने देखा कि एक हैंड क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। और हमने अल्टीमेटली करना क्या है कि इसी इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन पावर को हमने अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज, स्टडीज में, वर्क प्लेसेस में यूज करना है ताकि कंसंट्रेशन पावर इतनी इंप्रूव हो जाए कि हम कम टाइम में भी ज्यादा याद कर सकें। तो इस पूरी एक्टिविटी का जो हम ब्रेन जिम एक्टिविटीज करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज मिड ब्रेन एक्टिवेशन में करते हैं, इसका पर्पस, सोल पर्पस यही है कि ब्रेन की कंसंट्रेशन पावर इस लेवल तक इंप्रूव हो जाए कि दोनों पार्ट साइमल्टेनियसली फोकस और कंसंट्रेट कर पाए। और इसका सबसे बड़ा जो इंपैक्ट होता है, हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन लेवल इतना इंक्रीज हो जाता है कि इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। और उस इंट्यूशन पावर के बढ़ने से इतना इंपैक्ट होता है कि मैं अपनी ब्लाइंड फोल्डेड आईज से, आईज के ऊपर पट्टी भी बंधी हुई है, तब भी मैं कलर्स आइडेंटिफाई कर सकता हूं, मैं इमेजेस आइडेंटिफाई कर सकता हूं, यहां तक कि लेटर्स भी पढ़ सकता हूं, गाड़ी की नंबर प्लेट्स है उस पर क्या नंबर लिखा हुआ है ये जान सकता हूं, गाड़ी किस कलर की है, पार्किंग में ले जाओ। हमारे यहां जो बच्चे मिड ब्रेन एक्टिवेशन वर्कशॉप करते हैं वो इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि वो आंखें बंद में ही बता देंगे कि मेरी गाड़ी कहां पर है। यहां तक कि कुछ ऐसे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स वो यहां तक भी बताते हैं कि उनके पास जो बच्चे हैं वो दीवार के दूसरी तरफ भी बता देते हैं कि कौन है। और ये सारा कुछ पॉसिबल कैसे होता है? इंट्यूशन लेवल से। जो कंसंट्रेशन, जो फोकस हमने ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस से इंक्रीज की, उसी को ही यूटिलाइज करते हुए इंक्रीज फोकस और कंसंट्रेशन से हम इंट्यूशन पावर को डेवलप करते हैं और उस इंट्यूशन के थ्रू ही क्लोज्ड आईज से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। अब अगर बात करें कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन के कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, तो मैं आपसे सिर्फ ये बात पूछना चाहूंगा कि आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, क्या उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं? बिल्कुल नहीं। इसी तरह से मिड ब्रेन एक्टिवेशन के भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज बेस्ड सिस्टम है और हम ब्रेन एक्सरसाइजेस के थ्रू, जैसे कि हमारी बॉडी को एक्सरसाइज की जरूरत होती है, हमारे ब्रेन को भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है और केवल उन एक्सरसाइजेस के थ्रू हम कंसंट्रेशन, फोकस, मेमोरी, इन चीजों पर वर्क करते हैं ताकि आपके बच्चों के अल्टीमेटली मार्क्स इंप्रूव हो सके,
उनका फोकस कंसंट्रेशन बढ़ सके और आप कम टाइम में ही ज्यादा आउटपुट ला सके। कुछ लोग कहते हैं कि कहीं मिड ब्रेन एक स्कैम तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होता कि पट्टी बांधी हुई है पर नीचे से बच्चों को दिख रहा है। हम आपको दावे से ये बात इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम खुद मिड ब्रेन एक्टिवेशन की वर्कशॉप्स ऑल ओवर इंडिया रन कर चुके हैं। हमने इसको ऑनलाइन भी रन किया है, फेस टू फेस भी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। और जो आपके उधर बच्चे अपने हैं उनको ही आकर हम एक्टिवेट कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपके बच्चे खुद आपको बताएंगे कि हाँ, आंखें बंद हैं, पट्टियां बांधी हुई हैं, इवन दुपट्टे भी बांध दिए ऊपर, फिर भी बच्चे बता पा रहे हैं कि ये कौन सा कलर है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये है कि आपको ट्रस्ट करना होगा बच्चों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। और ये चीज ऐसी है कि हर कोई नहीं कर पाता, पर जो ट्रेन्ड ट्रेनर्स हैं, हमने जिन ट्रेनर्स को ट्रेन किया है, वो हमारी सपोर्ट के साथ साथ आज की डेट में सक्सेसफुली ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये वर्कशॉप रन कर रहे हैं, जिसमें ब्लाइंड फोल्ड रीडिंग भी बच्चों की अचीव हो रही है। और सिर्फ अचीव नहीं, केवल पहले ही दिन में या मैक्सिमम 2 डेज में 90% बच्चे एक्टिवेट हो रहे हैं और वो ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप भी अपने उधर ये वर्कशॉप कंडक्ट करवाना चाहते हैं या फिर अपने बच्चों को एनरोल करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी चाहें ये एनरोल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करें। थैंक यू सो मच।